हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग रोज़ 5 महत्वपूर्ण प्रश्न गणित के पढ़ रहे हैं जो कि कक्षा 10वीं के 2024 बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैं बता दूं, ये जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो 2024 की परीक्षा में 2 अंकों के प्रश्न होंगे, है ना। 2 अंक में आ सकते हैं, तो ये सभी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, जांचिए क्या gx px का गुणनखंड है यदि gx बराबर x माइनस 1 px बराबर x की घात 3 प्लस 5x माइनस 5x प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर देखिए gx px का गुणनखंड कब होगा, जब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय के द्वारा gx से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक x का मान निकाल लेंगे और उसको px में रखेंगे। यदि 0 आया वैल्यू तो गुणनखंड है और नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले हल हम लोग देखते हैं, हल लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है अपने को, दिया गया है ना। और क्या दिया गया है, सबसे पहले अपने को दिया गया है gx बराबर क्या दिया गया है, gx बराबर दिया है x माइनस 1, है ना। और px बराबर क्या दिया गया है, और px बराबर हम लोग को क्या दिया गया है, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 1, माइनस 5x प्लस 1, माइनस 5x प्लस 1, ये जो है दिया गया है। ठीक है, अब शेषफल प्रमेय से हम लोग इसको निकालेंगे। शेषफल प्रमेय से, है ना, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर गुणनखंड, ये देखो यहाँ पर क्या करेंगे, gx बराबर x माइनस 1, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, gx को 0 रख देंगे बराबर x माइनस 1, माइनस 1 पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो x बराबर 0 प्लस 1 आ जाएगा। और ये x का मान 1 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें px में पुट कर देंगे। तो px की जगह क्या रखेंगे, 1 बराबर x क्यूब है तो 1 का क्यूब कर देंगे प्लस 5, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, माइनस 5, x है तो x की जगह पर 1 रख देंगे प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर P1 इक्वल टू, देखो 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 को प्लस 5, 1 का स्क्वायर मतलब घात 2 मतलब 2 बार गुणा करेंगे, माइनस 5 और 1 का गुणा 5 एकम 5 प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पर P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1 मतलब 1 प्लस 5, और यहाँ पर 1 और 1 का गुणा 1 एकम 1 माइनस 5 प्लस 1। तो P1 इक्वल टू देखो 1 प्लस 5 एकम 5 माइनस 5 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर जितने भी प्लस वाले हैं उसको सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 7 और माइनस 5, है ना। तो P1 इज इक्वल टू 7 में 5 घटाए 2, तो ये 2 आया P1 का मान। अगर 0 आता तब गुणनखंड होता ना। तो यहाँ पर चूंकि P1 क्या है, 0 के बराबर नहीं है, 2 आया है ना, इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया था, जांचिए क्या gx px का गुणनखंड है। तो 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, 0 आता तो गुणनखंड होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए क्या आ जाएगा, gx px का गुणनखंड नहीं है, px का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से सॉल्व होगा, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न था, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये भी 2 अंक का प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल निकालना है और सीधा बात कहें तो x का मान निकालना है। ठीक है, हल। तो सबसे पहले हम लोग दूसरा का हल लिख लेते हैं। हल में क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है भाई, हमको लिखेंगे समीकरण x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के
के मूल, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, घात 2 है मतलब गुणा 2 बार होगा, x माइनस 7 गुणित x माइनस 7। ठीक है, और दोनों के गुणे से 0 आ रहा है। दो संख्याओं के गुणे से 0 कब आता है, जब दोनों में से कोई एक 0 होता है तब। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0 या x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो साइड चेंज होगा, पक्षांतर होगा, तो माइनस 7 पक्षांतर होके प्लस 7, माइनस 7 पक्षांतर होके यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो 0 प्लस 7 7, और यहाँ भी क्या आएगा 0 प्लस 7 7, है ना। तो दोनों में x का मान क्या आया है, 7 7 आया है ना। तो मूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, अतः समीकरण क्या लिखेंगे आखिरी में, अतः समीकरण x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0 का मूल क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग इसका तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका हल हम लोग देखते हैं। तो इसका हल हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। लिखने का तरीका भी आप लोग जान लो कैसे लिखते हैं। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0 0 हैं, 0 0 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है हम लोग को, 2 5 और मूल बिंदु मतलब 0 0 के बीच दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, x1 y1 इक्वल टू 2 5, और क्या मानेंगे, और मानेंगे x2 y2 इक्वल टू 0 0। इन्हीं दोनों के बीच हमको दूरी ज्ञात कर रहे हैं, है ना। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, इसको हम लोग लिखेंगे, है ना। क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे, अंडर रूट x2 का वैल्यू क्या है 0 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 2, है ना, का स्क्वायर प्लस y2, है ना। तो y2 क्या है हम लोग का, y2 है 0 माइनस y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट, देखो ये 0 माइनस 2, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटेगा, 2 में 0 घटेगा 2 आएगा, बड़ा संख्या 2 है तो उसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इसमें भी वही प्लस माइनस है, घटेगा, 5 में 0 घटेगा 5, बड़ी संख्या 5 है उसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट -2 की घात 2 मतलब -2 को 2 बार गुणा करेंगे प्लस -5 को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, घात 2 -5 गुणित -5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस और 2 दूनी 4 प्लस माइनस का गुणा प्लस 5 पंचे 25, तो 25 4 प्लस 25 क्या हो गया 29, है ना। तो अतः क्या है, यहाँ पर हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे, क्या ज्ञात करना था, बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से
दूरी क्या है, √29 आया है ना, तो √29 इकाई है ना, √29 इकाई है। इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो चौथा का हल हम लोग देखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपने को, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, या फिर हम लोग हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेते हैं, बायां पक्ष लिख लेते हैं, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में क्या है, देखो भाई ये जो है मैं दाएं हाथ से लिख रहा हूँ, ये वाला हाथ, तो ये दायां पक्ष है, बायां पक्ष है। तो बायां पक्ष में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है उसको लिख दो, सेक की जगह क्या लिखे हैं, 1/कॉसेक, तो यहाँ लिख दो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। और क्या लगाए हैं अपन, कॉसेक थीटा की जगह 1/साइन लिखे हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इस प्रकार से हम पूरा लिखेंगे, तभी तो पूरा मार्क्स हम लोग को मिलेगा। ये लिखने के तरीके हैं। ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा होगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा होगा, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हर में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटे ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग किस फॉर्मूले का यूज किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, 1। तो इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो 1 का गुणा 1 ही होगा आखिर अंश में, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। ठीक है, और 1/कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं 1/कॉस क्या होता है, सेक थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यही देखो हमारे राइट साइड में था, है ना। तो इक्वल टू क्या हो गया, बायां पक्ष लेकर के बनाए, दायां पक्ष के बराबर आ गया, दायां पक्ष, है ना। और ये कौन सा पक्ष था अपना, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्रश्न जो सिद्ध करना था सिद्ध हुआ। इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, इस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, हमारा 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न क्या है, आंकड़े 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका समांतर माध्य हम लोग निकालेंगे 5वें प्रश्न का हल। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, लिख देंगे ज्ञात करना है। अब क्या करना है, आंकड़े ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आंकड़े, जो आंकड़े दिए गए हैं, क्या आंकड़े दिए गए हैं, 5 से लेके 12 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का क्या निकालना है, का समांतर माध्य, यही हम लोग को ज्ञात करना है, का समांतर माध्य।
ठीक है, समांतर माध्य। और समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है? प्रेक्षणों, ये जब दिया गया हो क्या है? प्रेक्षण। प्रेक्षणों का योग मतलब सभी प्रेक्षण को क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, है ना। प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितना ठो प्रेक्षण है उसको गिनेंगे। तो सबसे पहले प्रेक्षणों का योग देखते हैं हम लोग। प्रेक्षणों का योग क्या आएगा? 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्रेक्षण हैं तो प्रेक्षणों की संख्या क्या लिखेंगे? 8। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं सभी प्रेक्षणों को। ठीक, 5 + 6 हो जाएगा 11, है ना। 11 7 क्या हो जाएगा? 18। और 18 8 क्या हो जाएगा? 26। और 26 9 हो जाएगा 35। 35 10 45। अब 45 और 11 क्या हो जाएगा? 56। और 56 और 12 क्या हो जाएगा? 68 68। एक बार और प्लस करके देख लेते हैं। 12 + 11 क्या हो जाएगा? 23, है ना। और 23 + 10 33। 33 और 9 क्या हो जाएगा? 42। 42 और 8 50। 50 और 7 57। 57 और 6 क्या हो जाएगा? 57 और 6 हो जाएगा 63। और 63 और 5 क्या हो जाएगा? 68। 68 हो गया योग बटे 8। अब इसको भाग दे दो। 8 8 64 होता है ना। 68 को भाग देंगे 8 से तो क्या आएगा? 8 8 64 होता है ना। तो यहाँ पर 8 में 4 घटाए 4, 6 में 6 घटाए कुछ नहीं बचा तो ये 4 हो गया, है ना। दशमलव लगाएंगे तो 0 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8.5 आ जाएगा समांतर माध्य। तो उत्तर क्या आया? अतः क्या लिखेंगे आखिरी में? अतः समांतर माध्य। अतः समांतर माध्य 8.5 है। अतः समांतर माध्य 8.5 है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने फिर से 5 प्रश्न सॉल्व कर लिया है। और डेली आप सभी रोज़ हम लोग 5 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, उसे देखिए क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अभी तक हम लोगों ने 1-1 अंक का 5 सही विकल्प प्रश्न देखा, फिर उसके बाद 1-1 अंक का 5 रिक्त स्थान प्रश्न देखा, आज 2 अंक वाले 5 प्रश्न देखे। ठीक है, कल भी हम आगे महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को देखेंगे। तो आप जुड़े रहिए और खूब मेहनत करते रहिए 2024 में होने वाले 10वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।